कांवड़ यात्रा को लेकर कल तक तो मुजफ्फरनगर की पुलिस कह रही थी कि कांवड़ यात्रा के रूट में जितने ढाबे हैं, दुकानें हैं, होटल है, फल वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, उन सबको अपना नाम और पहचान बतानी हो ग्राहक को। विपक्ष इतने पर ही हंगामा मचा रहा था, लेकिन योगी हंगामे से झुकने वालों में से तो है नहीं। आज खुद योगी की ऑफिस से आदेश आ गया, योगी ने कह दिया कि बॉस ये होगा, होकर रहेगा और मुजफ्फरनगर छोड़ो, अब तो यूपी के पूरे कांवड़ रूट पर होगा। सीएम योगी के इस आदेश पर ओवैसी से लेकर अखिलेश तक और प्रियंका वाड्रा से लेकर मायावती तक विरोध में उतर आए। विपक्ष को उम्मीद थी कि दबाव में आकर सीएम योगी को यह फैसला शायद बदलना पड़ेगा, लेकिन सीएम योगी विपक्ष की सोच से आगे निकल गए। योगी ने क्या कहा, पब्लिक क्या कह रही है, यह सब दिखाऊं, उससे पहले विपक्ष क्या कह रहा है ये देखिए, और प्रशासन ने क्या कहा। दरअसल विपक्ष ने कहा कि योगी सरकार हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा कर रही है। सरकार ने कहा कि नाम और पहचान बताने से कैसे खाई पैदा हो जाएगी। पहले यह आदेश कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों और ढाबों के लिए था, अब उत्तर प्रदेश में सभी दुकानों और होटलों पर आदेश लागू होगा। यानी जिसका जितना उछलना है, जिसको जितना उछलना है उछलता रहे। योगी फैसला वापस लेने वाले नहीं है बॉस। कांवड़ यात्रा पर जारी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान लिखना जरूरी होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के एकदम क्लियर आदेश दिया, साफ कह दिया कि नाम तो बताना होगा, चाहे तुमको जितनी दिक्कत है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी बात पर विपक्ष जो है वो भड़का हुआ है। विपक्ष एकदम आए बाएं साएं किए हुए भाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आदेश को माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता दिया। आज उनके चाचा रामगोपाल यादव ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि लोकसभा के चुनाव में अपनी हार से बौखलाई बीजेपी और आपसी झगड़े में फंसी बीजेपी सरकार प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती। नाम लिखी मुसलमानों की दुकानों की सुरक्षा का भी खतरा है और दुकानदारों की जान का भी। इसलिए सरकार के इस जालिमाना आदेश के बाद आशंका यही है कि कांवड़ मार्ग पर गैर हिंदू कोई दुकान नहीं लगाएंगे। संविधान को खत्म करने की मंशा पालने वाले लोग लगातार असंवैधानिक कार्य करके बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस घोर असंवैधानिक आदेश का सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और इस पर तत्काल रोक लगाए। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी योगी सरकार के आदेश से तिलमिलाई हुई। उन्होंने आज भी सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। इसी तरह कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी अपने बड़े नेताओं के सुर में सुर मिलाने में देरी नहीं लगाई। अजय राय को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस आदेश से मौलाना कैसे भड़के हुए हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, पब्लिक क्या कह रही है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम साजिद रशीदी ने भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। साजिद रशीदी को भी सुनिए, फिर आपको योगी सरकार के आदेश के असर की तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल। कॉफी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफी हाउस। चिकन मटन की दुकान खोलता है उस पर भी अपना नाम लिखता है। सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीजों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है? रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा
वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका? खुद ही मान रहे हैं कि कई जगहों पर जो है वो दुकानदार अपना नाम लिखता है, तो रेडी पटरी वाला लिख देगा तो क्या हो जाएगा? दूसरी जगहों पे नाम लिख रहा है तो मुसलमान से आदमी सामान खरीद ले रहा है, रेडी पटरी वाला लिख देगा तो सामान नहीं खरीद देगा पब्लिक। भाई योगी ने तो साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा में अब बिना नाम के काम नहीं चलने वाला, वो चाहे घनश्याम हो या इमरान। अगर कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान चलानी है तो दुकान पर नेम प्लेट तो लगाना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांवड़ यात्रा के रूट पर ऐसी चीजें हो रही हैं, यानी नाम हिंदू वाला और मालिक मुसलमान। जैसे इस रेस्टोरेंट को देख लीजिए, पहले इसका नाम न्यू शीतल शुद्ध वैष्णो ढाबा हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार के आदेश के बाद इसके मालिक ने रेस्टोरेंट पर अपने नाम का पोस्टर चस्पा किया। रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अब्दुल लिखा हुआ नजर आता है और अब रेस्टोरेंट पर सिर्फ शीतल ढाबा या सादिक होटल लिखा हुआ नजर आ रहा है। शुद्ध वैष्णो ढाबा गायब हो गया। सहारनपुर के इस ढाबे से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू, पंजाब, हरियाणा लाखों की संख्या में इसी रास्ते से होकर सहारनपुर जाते हैं और इसी बीच में कई ऐसे ढाबे पड़ते हैं जिन ढाबों का नाम अगर आप पढ़ सकें, जिन पे लिखा है न्यू शीतल ढाबा और किसी में लिखा है शीतल ढाबा। इस तरीके के ढाबों के नाम बदल दिए गए हैं और नामों के ऊपर उनके प्रोपराइटर के नाम लिखने का जो आदेश हुआ उसके समय में आज डीआईजी ने सहारनपुर पे मार्च भी करा, डीआईजी एसएसपी पुलिस ने। और इस तरीके के जो ढाबे जो हिंदू नामों से चल रहे हैं, जिनके स्वामी मुस्लिम है, इसी तरीके का एक आगे ढाबा है शीतल ढाबा, जो कि एक नेता का बताया जा रहा है। इस तरीके के नाम रख के भ्रमित ना हो, जो शिव भक्त जो आ रहे हैं वो कहीं किसी तरीके से उपासना करते हैं, वो कहीं भ्रमित ना हो। इसलिए योगी सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस प्रशासन इस चीज को चेक करे और किस तरीके से जो शिव भक्त है उन्हें कोई किसी तरीके की उनका उपास टूटे ना। अब आप देखिए, जहां शुद्ध वैष्णो शब्द लिखा हुआ था वहां अब सादिक होटल का पोस्टर चिपक गया। भाई लिखते सादिक का होटल है, लेकिन हम शुद्ध वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, हम खाना बेच रहे हैं। इसका मतलब शुद्ध वैष्णो खाना नहीं था वहां पर। यही तो कह रहे हैं योगी जी कि कांवड़िए जो आ रहे हैं, इतना तप करते हुए आ रहे हैं, उसके तप में कोई भंग तो ना करो उस तप को। सहारनपुर में योगी सरकार के आदेश का असर नजर आने लगा है, क्योंकि आज खुद सहारनपुर के डीआईजी ने आदेश पर अमल करने के लिए अपनी टीम के साथ मार्च निकाला। डीआईजी ने अपनी टीम के साथ कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जांच की। अब यूपी के ही मुरादाबाद में बने इस रेस्टोरेंट को देखिए, जिसकी तस्वीर अब आ रही है। यह रेस्टोरेंट भी कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ता है। इस रेस्टोरेंट का नाम है श्री साईं बाबा शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के बाहर तक कहीं मालिक का नाम लिखा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर रेस्टोरेंट के मालिक का नाम छोटू चौधरी लिखा है, लेकिन जब हमारी टीम इस रेस्टोरेंट में पहुंची और यहां के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि रेस्टोरेंट के असली मालिक का नाम अनवर है। मुरादाबाद से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। साईं बाबा की तस्वीर लगी हुई है। जी भैया, आपका क्या नाम है और होटल के ओनर कौन है भैया? ओनर तो इस टाइम पे नहीं है, मेरा नाम हरपाल सिंह है। अच्छा, ओनर कौन है? क्या नाम है ओनर? भाई साहब उनका नाम है अनवर। अनवर भाई। अनवर। ये रेस्टोरेंट कब से चल रहा है? ये करीब चल रहा है करीब 13-14 साल से। 13-14 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। सारा स्टाफ हमारा हिंदू है। अच्छा, खाना किस तरह का दिया जाता है? खाना सब शाकाहारी खाना। नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि ओनर तो मुस्लिम है, लेकिन साईं बाबा के नाम से होटल चल रहा है, तो इस तरह कभी कोई दिक्कत परेशानी कोई आई हो किस तरह? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें यहाँ पर। हमें काम करते हुए हमें कहते रहे, हम 15 साल से काम कर रहे हैं जब से होटल खुला है, और हम नहीं चालू करा है। हमारा मालिक मोहम्मद है, मगर स्टाफ सारा हमारा हिंदू। विपक्ष को यह नहीं दिख रहा कि इतनी दूर से कांवड़ हर कष्ट सहकर इस यात्रा को पूरा करने के लिए आते हैं, कई परहेज करते हुए आगे बढ़ते हुए, और वो कहीं भी बैठकर खाना खा लें। जिस ढाबे को वो शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा मानकर खाने जा रहे हैं, उसमें अंडा मांस मछली नहीं बना है। इसकी जिम्मेदारी विपक्ष लेगा क्या? लेगी कांग्रेस, लेगी समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी कि हां ठीक है, ये हिंदू नाम लगा हुआ है, चाहे किसी का भी होटल हो, ढाबा हो, अंदर कुछ नहीं बना है ऐसा जिससे कि कांवड़िए को दिक्कत होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी लेंगे ये लोग। भाई आप नाम लिखो, अगर कांवड़िए को लगेगा, उसका मन होगा देखकर भी खाने का, तो वो खाएगा, नहीं मन होगा नहीं खाएगा।
और अगर सामने वाला कुछ गलत नहीं कर रहा है तो उसको नाम छुपाने या बदलने की जरूरत ही क्या है भाई? सच बताओ। आज तक यह होता था कि कोई कुछ छुपाए तो गलत माना जाता था कि यह छुपा रहा है, इसका मतलब गलत होगा। यह पहली बार होगा कि बताने के लिए कहिए तो विपक्ष कह रहा है कि यह गलत हो रहा है। अरे बताना तो सही का पहचान है, लेकिन ये लोग वोट बैंक के चक्कर में उसमें भी अरे नहीं नहीं बताओ मत। बेसिक सवाल तो यह है कि आखिर नाम और पहचान बदल के कुछ लोग ढाबे या होटल चला क्यों रहे हैं? इसका जवाब खुद ढाबा मालिक ने दिया। रामपुर की तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां शिवा फैमिली टूरिस्ट ढाबा है। आपको भी लगेगा शिवा ढाबा कोई मुसलमान क्यों चलाएगा, लेकिन यही सच्चाई है। इस ढाबे के मालिक का नाम अनस और महराज है और गुफरान नाम का लड़का भी इसे मैनेज करने में हेल्प करता है। जब इन सबसे पूछा गया कि शिवा ढाबा नाम क्यों रखा, तो जो जवाब दिया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गुफरान का कहना है कि शिवा ढाबा के नाम से टूरिस्ट आकर्षित होते हैं, लोग आते हैं, इसलिए शिवा ढाबा नाम रख लिया। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद आगे की बात आपको दिखाता हूं और ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिससे नाम पर सियासत करने वाले बेनकाब हो जाएंगे। रामपुर में हम मौजूद हैं। रामपुर में ये ढाबा है, देखिए शिवा फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शिवा ढाबा है ये। और यहाँ भी हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की है। और देखिए यहाँ पर जो संचालक हैं वो बैठे हुए हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? गुफरान सर। गुफरान जी। गुफरान, आपको पता होगा यूपी में कहा गया है कि भाई आपको नाम बताना पड़ेगा, आपके अंदर कौन कौन कर्मचारी करते हैं काम, ये बताना पड़ेगा। जी जी पता है सर। मालूम है? यस यस। आप लोगों ने कुछ बनाया है? जी जी बनाया है। क्या बनाया है? ये रहा सर, ये जो ढाबे मालिक हैं उनका सर ये सर्टिफिकेट वगैरह है, जो नाम वगैरह बोला था कांवड़िया की वजह से सर ये है, ये सब है इसमें। और एक हमने बिना उसके भी बनाया है, बिना फोटो के भी। ये बिना विदाउट फोटो है, ये फोटो से है। अच्छा, फोटो भी लगाया है आप? जी जी, एक में फोटो है, एक में नाम, मोबाइल नंबर, सब चीज है। ये महराज जो नाम लिखा हुआ है, ये महराज कौन है? ये मेरे फादर हैं सर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनस है। नाम शिवा ढाबा क्यों रखा था, कैसे रखा था? शिवा ढाबा ज्यादातर आप देखोगे तो शिवा ढाबा के नाम से ही मशहूर है। ये जो है शिवा ढाबे के नाम से ही ज्यादातर बिकता है। ये वैसा खाना, दाल वगैरह, दाल पनीर सब्जी वगैरह, ये शिवा ढाबे पे ही मिलती है। मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए? जी जी जी, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादातर आप जितने भी हाईवे पे, इस हाईवे पे जाओगे तो शिवा ही ढाबा का नाम पाओगे। अब आपने तो कांवड़िए को टूरिस्ट मान लिया, पर वो टूरिज्म थोड़ी कर रहा है, वो तो धर्म का पालन कर रहा है, वो तो तप कर रहा है। इतने कठिन यात्रा पूरी करके वो आ रहा है, और क्या वो वहां बैठकर खाए जहां मान लीजिए खाना शुद्ध बनता हो, शाकाहारी बनता हो, लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं वो कोई नॉनवेज नहीं खा रहे, लहसुन प्याज नहीं खा रहे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इतनी सी बात सुनिश्चित कराई जा रही है। सबको तो नहीं कहा जा रहा कि कोई हिंदू नहीं खाएगा वहां पर। कांवड़िए को भी मना नहीं किया गया कि आप वहां नहीं खाओगे। भाई उसको मन करेगा वो खाएगा, उसको लगेगा हाँ ठीक है खा सकते हैं। यहां नाम बताने वाला आदेश सिर्फ कांवड़ यात्रा से जुड़ा है, वरना आप देखिए कि आम दिनों में तो उन मुस्लिम रेस्टोरेंट में भी जबरदस्त भीड़ लगती है जो बिना नाम छिपाए अपना कारोबार करते हैं। और वहां हिंदू नहीं जाता है क्या? बाकी धर्मों के लोग नहीं जाते हैं क्या? जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जो है वो रेस्टोरेंट के नाम लिखवाए जा रहे हैं, मुझे कोई बताए होटल के नाम। जरा मैं आपको कुछ नाम याद दिलाता हूं, इनको जरा देखिए। आपने सुना होगा एक होटल है करीम्स, जिससे बहुत सारे लोग नॉनवेज खाने के लिए जाते हैं। तो करीम्स ने अपना नाम लिख दिया करीम्स, तो क्या वहां हिंदू खाने नहीं जाता है? नजीर एक बहुत बड़ा आउटलेट है, चेन है उसकी, नजीर की, तो नजीर में लोग खाने के लिए नहीं जाते हैं। इसी तरह से तीसरा है अलबेक, जहां से लोग जो है वो खाना ऑर्डर भी करते हैं। चौथा आपने सुना होगा लखनऊ से लेकर हर जगह टुंडे कबाब, इसको खाने के लिए लोग जाते हैं। तो जिन लोगों ने अपना नाम लिख दिया कि वो मुसलमान है या नाम मुसलमान है, तो वहां हिंदू खाने नहीं जा रहा है क्या? इनका बिजनेस नहीं हो रहा है? इनको इनसे खाना हिंदू ऑर्डर नहीं कर रहा है क्या? और इन्होंने नाम बता दिया तो ये बर्बाद हो गए। ये सारे बड़े बड़े आउटलेट हैं बॉस, तो कहां से ये हिंदू मुसलमान हो गया नाम बताने से? इन्होंने नाम बताया, इनको दिक्कत नहीं हो रही। रेडी पटलरी वाला नाम बता देगा, शिवा ढाबा वाला बता देगा कि उसका नाम जो है अनस है या फहीम है या जो भी मुसलमान है, तो वो जो है बर्बाद हो जाएगा। क्यों? ये बता सकते हैं, वो क्यों नहीं बता सकता? और किस जगह पर हिंदू जो है वो मुसलमानों का विरोध कर रहा है? आप आज की डेट में हेयर कट के लिए चले जाइए, ज्यादातर जो लोग आपको मिलेंगे वो मुसलमान है जो हेयर कट कर रहे हैं। तो क्या हिंदू बाल नहीं कटाता है? सबके लंबे लंबे बाल निकले जा रहे हैं।
एसी में रिपेयर के लिए आप बुलाइए, ज्यादातर लेबर जो आता है वो मुस्लिम है, तो क्या लोग क्या करते हैं कि एसी में गैस निकल गई तो निकल गई, लेकिन आप मुसलमान से नहीं भरवाएंगे, ऐसा बोलता है हिंदू। बढ़ई का काम करा लीजिए, कितने कारीगर आपको मुसलमान मिल जाएंगे। तो क्या हिंदू ने जो है वो अपने घरों में अलमीरा बनवाना बंद कर दिया, या बिस्तर बनवाना बंद कर दिया है, या सोफा बनवाना बंद कर दिया? कौन सी चीज बंद हो गई इस देश के अंदर मुसलमान का नाम देखकर? लेकिन खाली मुस्लिम वोट बैंक को जो है वो बताना है कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और बताना है कि भाई ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, हर चीज में गलत हो रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा कि वो कांवड़िया जो है वो इतना तप करते हुए आ रहा है, इतनी कठिन यात्रा करके आता है, हर किसी के बस की बात नहीं है कांवड़ यात्रा पूरा करना। और यहां तो मुझे लगता है मुसलमानों को खुद ही कहना चाहिए, जिनका रेस्टोरेंट है, बताकर कि भाई देखो मैं मुसलमान हूं लेकिन तुम्हारे लिए देखो सेवा कर रहा हूं और बढ़िया शुद्ध खाना बना रहा हूं, उसको खाना होगा तो खाएगा। वो तप कर रहा है, और यहां वोट बैंक के चक्कर में जो है वो लोग जो है उसको, हिंदू की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? कि वो क्या करते हुए आ रहा है, उसका क्या परिश्रम है, उसका क्या श्रम है, उसकी क्या अपनी मंशा है, उसका क्या धर्म है, उससे कोई मतलब नहीं। नाम नहीं बताएंगे बॉस, तुरंत विक्टिम कार्ड फेंक देंगे। अच्छा, विपक्ष नाम बताने वाले फैसले में हिंदू मुस्लिम का एंगल देख रहा है, जबकि आप देखिए कि कई जगह कांवड़िए जो कांवड़ लेकर जाते हैं वो कांवड़ भी मुस्लिम कारीगर तैयार करते हैं बॉस, और इसका कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि ये खाने पीने से जुड़ा मसला नहीं है और ना ही यात्रा के दौरान का कोई मामला है। किसी मुस्लिम कारीगर ने कांवड़ बनाई और कांवड़िए उसका इस्तेमाल करते हैं, दिखता है। आपको हरिद्वार में कांवड़ बनाने वाले कारीगरों से मिलवाता हूं, वो खुद बता रहे हैं कि मुसलमान हैं लेकिन कांवड़ बनाते हैं और लोग खरीदते हैं कांवड़। सुनिए एक बार। आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आमिर खान। आमिर खान, ये काम आप कर रहे हो, कावड़ कब से बना रहे हो, क्या संदेश दे रहे हैं? ये मैं अपने उस्ताद जी के साथ बना रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी को लगभग 30 साल हो गए काम करते हो, और लगभग 15-20 साल मुझे भी हो गए अपने उस्ताद जी के साथ काम करते हो। मेरा नाम मोहम्मद अर्श है और ये हमारा वर्क है कावड़ का। हम इसको 4 मंथ से काम करते हैं और ये हमारा प्रेम का काम है। शिव जी का कैसे काम करते हैं, हम शिव जी का नाम लेके काम करते हैं सारा। ये हमारा कावड़ का काम है, 4 महीने से करते हैं हम, अपने माही रमज़ान से काम करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सिकंदर। सिकंदर जी, ये आप बुला रहे हैं? ये हमारा 35 साल से हम काम करते आ रहे हैं सर, हमारे बड़े करते आ रहे थे, मुझे 35 साल हो गए इस काम करते हो। ये जो हम काम करते हैं भाईचारे के नाम से करते हैं हरिद्वार में। अब बताइए, जो लोग एजेंडा चला रहे हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान टारगेट हो रहा होता तो मुसलमान के हाथों से बना कांवड़ लेकर कांवड़िया जा रहा होता क्या? होटल या रेस्टोरेंट मुसलमान का है, इससे दिक्कत किसी को नहीं है बॉस। सिर्फ और सिर्फ इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कांवड़िए परहेज करते हुए इस यात्रा को पूरा करते हैं, लहसुन प्याज अंडा मांस मछली से दूर रहते हैं, कहीं वो चीज वहां ना बन रही हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए बस। परहेज मुसलमान से नहीं, परहेज जो खाना बना है उसमें क्या इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ, इस चीज से किया जा रहा है। इतनी सी बात को भी हिंदू मुसलमान बना रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। कम से कम सीएम योगी को यह समझ में तो आ रहा है कि हिंदू की भी कोई आस्था है और उसका ख्याल रखना चाहिए। योगी सरकार को इस तरह का आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी वजह बताता हूं। पहली वजह, कई मुसलमानों की दुकानों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम और तस्वीर थे लेकिन पहचान नहीं। दूसरी वजह, हिंदू देवी देवताओं के नाम वाली दुकानों में नॉनवेज खाने की बिक्री का भी जिक्र पता चला। तीसरी वजह, ऐसी कई दुकानों के मालिकों ने अपनी असली पहचान छिपाई। चौथी वजह, कांवड़ यात्रियों की आस्था और पवित्रता बनाए रखने के लिए कहा गया। और कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की पवित्रता योगी आदित्यनाथ के लिए कितना जरूरी मुद्दा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। एनडीए में शामिल जेडीयू और आरएलडी के नेता तक कांवड़ यात्रा के लिए जारी आदेश पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी बैकफुट पर आने वाले नहीं हैं। सुनिए, जेडीयू नेता केसी त्यागी और आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने योगी सरकार के आदेश पर क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा आदेश को सही ठहराने के लिए बीजेपी ने क्या तर्क दिया। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। हम एनडीए को मजबूत और खुशहाल देखना चाहते हैं। मोदी जी की जो कीर्ति है वो कम ना हो, ये चाहते हैं, लिहाजा ये नियम वापस होना चाहिए या इस पर समीक्षा होनी चाहिए। लोकतंत्र में तो गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी और बड़े बड़े जितने भी महापुरुषों हैं, सबने धर्म और जाति को पीछे रखने की बात की है
अब ये राजनीति में धर्म जाति को आगे चल के नेता लोग उसको आगे ले जा रहे हैं। अब मैं तो समझता हूं कि जिस तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। नाम क्यों नहीं होना चाहिए, यह सवाल पूछा जाना चाहिए जब सब जगह सारे दुकानदार नाम लिखते हैं। उल्टे ये प्रश्न हो रहा है कि नाम क्यों लिखेंगे। कभी कहा जाएगा कागज नहीं दिखाएंगे, कभी कहा जाएगा कि सीए नहीं आने देंगे, जबकि सीए का भारत के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। कभी बिना एनआरसी आए कह दिया जाएगा कि हम एनआरसी का विरोध करते हैं। और अब नाम को लेकर सियासत होने लगी कि नाम नहीं लिखेंगे। हर चीज में विरोध से ही शुरू होगा क्या? विरोध के बीच कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो योगी सरकार के मकसद को समझ रहे हैं। इन्हीं में एक है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी। उन्होंने योगी सरकार के फैसले का खुलकर समर्थन किया और इस पर राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को सुनिए, फिर आपको दिखाऊंगा कैसे दूसरे शहरों में भी नाम छुपाने का खेल चल रहा है और पब्लिक इस फैसले पर क्या बोल रही है। सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए और कहीं भी हिंदू मुस्लिम टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए पुलिस ने ये आदेश दिया है। मैं इस आदेश का समर्थन करता हूं, मगर इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राजनीति शुरू कर दी है। ये कांवड़ यात्रा खालिस मजहबी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। इस पर अखिलेश यादव का राजनीति करना बेजा है और वो सस्ती लोकप्रियता और वोट बैंक के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि अब दुकानों होटल्स के आगे असली नाम और पहचान लिखी होगी। अयोध्या से लेकर मुरादाबाद तक पब्लिक सीएम योगी के फैसले के साथ खड़ी दिख रही है। तो नेता कुछ भी कहें, पब्लिक बम बम है बॉस। पब्लिक खुश है कि योगी जी ने ठीक किया। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। कि माननीय योगी सरकार का ये जो फैसला है सबके हित में है और इसमें मैं समझता हूँ किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। कोई वो कारोबार तो बंद कर नहीं रहे, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपने प्रतिष्ठान के आगे अपने नाम, मान लीजिए कोई ठेला पटरी है उसके आगे नाम होना चाहिए, तो उससे क्या ऐतराज है। देखिए, ये आदेश मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत अच्छा है, क्योंकि गत वर्षों में हमने भी देखा है जिस हाईवे पे हम चलते हैं जो कि मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ जाता है, उस पे भी कई ढाबों पे आप एंट्री करिए, कुछ भी कीजिए, उस पे आपका नाम कुछ और लिखा हुआ है और आपका बारकोड कुछ और होता है। कोई ये कहे कि राम रहीम से क्या फर्क पड़ रहा है, तो फिर रहीम ही लिखो ना, फिर राम क्यों लिख रहे हो? फिर आप अगर दिक्कत नहीं है तो फिर ओरिजिनल लिखो ना। जो होगा ठीक है, जिसका मन होगा वो करे, खाएगा पिएगा, जिसका नहीं होगा नहीं करेगा। ये बिल्कुल सही है कि जिस होटल का नाम राम है तो राम ही होना चाहिए, रहीम है तो रहीम ही होना चाहिए। जैसे कि हम भी महिलाएं हैं, हम भी अपने व्रत रखते हैं। अब कभी कभी हमें भी बाहर खाना पड़ जाता है, होटलों में जाके हरिद्वार मार्ग पे जाते हैं, होटल पड़ते हैं, तो अब हम व्रत रख रहे हैं। अगर सही नाम से होटल चलेगा तो हमें भी अंदर अपने व्रत के हिसाब से ही खाना मिलेगा। आज का निर्णय है वह बहुत अच्छा है, उसका मैं अयोध्या की तरफ से स्वागत करता हूँ। ये फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं और जरूर होना भी चाहिए कि जो लोग दुकान लगा रहे हैं वो लोग कम से कम इस बात से तो डर रहेगा कि हम जो पिला रहे हैं सरकार तक बात पहुंचेगा, लोगों के माध्यम तक जाएगा, हमारे दुकान का नाम होगा, अच्छा खिलाएंगे नाम होगा, खराब खिलाएंगे बदनाम होंगे। इस प्रकार का अगर शब्द उन्होंने कहा है, ये एक नंबर की बात है। ऐसा होना चाहिए, हर दुकानदार को अपने सामने अपने नाम का बोर्ड लगाना चाहिए, उससे ये पता चले कि किस धर्म का है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा किया है। ये काफी दिनों से इसको लेकर के जो है कांवड़ ले जाने वाले जितने कांवड़िया थे वो मांग कर रहे थे। यानी पब्लिक खुश है और बात बहुत सिंपल सी है बॉस। आप कोई भी हैं, अपना नाम और पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? नाम और पहचान तो वो छुपाता है जो कुछ गलत करता है। जो गलत नहीं करेगा वो नाम और पहचान क्यों छुपाएगा? इसी मुद्दे पर हमने वाराणसी के कई लोगों से भी बात की। सुनिए वाराणसी में लोग क्या कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान दोनों ही है। मालापुर साथ काम करने वाले मुसलमान बहुत से, कम तो है, बहुत है। पुराने नए भी नहीं है, पुराने बहुत हैं। कम से कम 20 दुकान, कम से कम गैर हिंदू की है। गैर हिंदू को यहाँ तक कि 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए महीना तक किराए पे लिए हुए हैं। सरकार का अच्छा फैसला है। मुसलमानों के हम शादी में जाते हैं ना, तो हिंदुओं का अलग खाना होता है, मुसलमानों का अलग खाना होता है। ऐसे ही मुसलमानों को अपने खाने को अपने दुकानों पे लिखना चाहिए
कि ये मुसलमान की दुकान है। हिंदुओं के माध्यम से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ये चीज तो गलत है ना। फिर गलत बात है वो, अगर पहचान छुपा रहे हैं तो। यानी पब्लिक भी मान रही है कि फैसला सही है, और कई लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान अगर जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है, उसको कहा जाए कि हम नहीं बताएंगे हलाल है कि नहीं है, इससे हिंदुओं का बहिष्कार होता है। आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदू का बहिष्कार हो जाएगा अगर मुसलमान सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स यूज करेगा, और कहा जाए कि हम नहीं बताएंगे, उसको चलेगा। देश भर में मुसलमानों का बहिष्कार थोड़ी हो रहा है। एक यात्रा, उस यात्रा के मार्ग में सिर्फ नाम बताने कह दिया गया तो उसमें लोग छाती पीट रहे हैं। इतना विक्टिम कार्ड भी ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज। और देखिए ये हुआ कि अब यूपी से उत्तराखंड में भी हो गया। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी आदेश पर मचे घमासान के बीच उत्तराखंड सरकार ने भी इस तरह का आदेश जारी कर दिया। कांवड़ यात्रा के लिए देश भर से कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं, और कुछ कांवड़िए तो सावन का महीना शुरू होने से पहले ही वहां डेरा जमा चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले दुकानदारों को जल्द से जल्द नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर हुई बैठक में एक हफ्ते पहले ही यह फैसला सुना चुकी थी। उत्तराखंड के सीएम को फिर सुनिए एक बार। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहां पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इस पहले को अच्छे तरीके से नजरिए से देखते हैं और अपने उसको चलेंगे ईमानदारी के साथ। अच्छी चीज है भैया, अपनी पहचान छुपाना कोई वो तो है नहीं, कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे, हम की पहचान छुपाएंगे। अच्छा है, लगा लेंगे हम भी आज।